तो पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। ईरानी वफ्द ने ईरानी मीडिया को समिट हॉल से होटल पहुंचने की हिदायत कर दी। बात करते हैं मुज़ाकरात के मकाम में मौजूद हम न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान से। मंसूर साहब, इस वक्त मुज़ाकरात में क्या चल रहा है? जी, अभी थोड़ी देर पहले जो है ये खबर हमें मौसूल हुई है कि जो ईरानी वफ्द है उसके जो सीनियर अराकीन हैं वो यहाँ पे बर्गनस्टॉक जो रिजॉर्ट है उसके मेन हॉल जहाँ पे बेसिकली मुज़ाकरात हो रहे थे वहां से अपने होटल कमरों की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। और साथ ही साथ ईरानी मीडिया जो यहाँ पे मौजूद था, जो उनका स्टेट मीडिया है, उन्हें भी हिदायत की गई है कि आप भी होटल के कमरों की तरफ यहाँ पे जाएं। मेरी एक सीनियर ईरानी जर्नलिस्ट से बात हुई जो कि अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये रवानगी क्यों हो रही है, क्या जो मुज़ाकरात हैं क्या वो खत्म हो गए हैं जो यहाँ से शिफ्टिंग हो रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन हमें मीडिया को ये कहा गया कि आप वहां पे पहुंचे चुके, वो वहां पे उन्हें कुछ ब्रीफ करना चाह रहे हैं। तातुल का शिकार जरूर है इस वक्त, एक ब्रेक आया है, ब्रेक काफी लंबा हो चुका है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद ये ब्रेक 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक होगा, लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी है। दूसरा राउंड मुज़ाकरात का भी शुरू नहीं हुआ है। ईरानी मीडिया की जानिब से ये भी रिपोर्ट किया गया है कि जो पहला राउंड था उसके अंदर खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात से पहले जो एक ट्वीट की गई जिसमें ईरान के हवाले से दोबारा बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, शायद वो पॉइंट भी जो है वो दोबारा बीच में रेस किया गया कि इस तरह की जबान जो है वो इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए थी। लबनान का मामला भी बताया जा रहा है कि पहले राउंड के अंदर डिस्कस हुआ है, और जिसके बाद अभी तक दोबारा अमेरिका और ईरान दोनों आपस में आमने सामने अभी तक नहीं बैठे हैं। ईरानी डेलीगेशन की मुलाकात जो है वो कतरी डेलीगेशन के साथ जरूर हुई है, और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सीनियर ओहदेदार जो हैं उनकी भी अमेरिकन के साथ इंटरेक्शन हुई है। मोहसिन नकवी साहब को अब से कुछ देर पहले मैंने ईरानी डेलीगेशन के साथ उनका जो कमरा है, उनका जो कैबिन है, वहां से निकलते हुए मैंने देखा, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। उनसे मैंने उस वक्त ये पूछा कि क्या मामला चल रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक है? तो उन्होंने मुझे थम्स अप किया और उन्होंने कहा कि हाँ जी, सब मामला जो है वो ठीक चल रहे हैं। सो अभी तक हमें ये कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं या दूसरा राउंड नहीं होगा, बल्कि गुफ्तगू ये हो रही है कि दूसरे राउंड के अंदर क्या गुफ्तगू होनी है, किन किन पॉइंट्स के ऊपर मामला चल रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक आया है, एक ऐसा ब्रेक है जो कि काफी तवील ब्रेक है इस वक्त। जी मंसूर साहब, क्या अमरीकी मुज़ाकरात कार इस वक्त वहीं पर ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल, अमरीकी जो इस वक्त सफारतकार और वफ्द जो है वो यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तानी सफारतकार भी बल्कि यहीं पे मौजूद है। अताउल्लाह तारड़ अभी थोड़ी देर पहले आए थे जर्नलिस्ट के साथ, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने इंटरेक्शन भी किया था, उनकी मुलाकात हुई थी। हमने उनसे पूछा ये कि अंदर का माहौल कैसा है, तो उन्होंने तो बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स दी। उन्होंने कहा बहुत अच्छे माहौल के अंदर जो है वो सारी गुफ्तगू हो रही है। चंद सोर्सेज हमें ये भी बताते हैं कि पहले दोनों साइड ने अपने अपने स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, और जो उनके मुल्कों की जानिब से जो उनकी पोजीशंस हैं मुज़ाकरात के आगाज से पहले, वो पोजीशंस जो है वो पहले क्लियर की गई हैं। अब डायलॉग सिस्टम जो है वो मजीद आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा। फिलहाल कम से कम ये लग रहा है कि ये हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद अगले घंटे 2 घंटे के अंदर जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन लग ये रहा है कि मामला तूल पकड़ेगा, मामला जो है वो लंबा होगा, और शायद इसका कोई मुज़ाकरात का कोई एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा अदवार जो है यहाँ पे हो सकते हैं। तो अभी हमारी तमाम तर नजरें जो है हम अभी भी देख रहे हैं कि ईरानी वफ्द का सारा वक्त तो नहीं गया है यहाँ पे। उनके वक्त के दीगर अफराद जो है मेरे दाएं तरफ अभी भी यहीं पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो सीनियर ओहदेदार थे वो कम से कम यहाँ से जो है अपने कमरों की तरफ वहां पे शिफ्ट हुए हैं, जहां पे उन्होंने ईरानी स्टेट मीडिया और दीगर मीडिया आउटलेट्स जो है उनको वहां पे बुला लिया है। मंसूर, पहला जो मुज़ाकरात का दौर था वो कितनी देर तक जारी रहा, और जो सीटिंग अरेंजमेंट था जो हमने शुरू में बताया भी था कि दरमियान में पाकिस्तान और कतर बैठेंगे, एक साइड पे ईरान होगा, एक मुज़ाकरातकार होंगे, दूसरी जानिब अमरीकी मुज़ाकरातकार होंगे, आपने बताया कि अभी तक आमने सामने नहीं बैठे हैं, मतलब कि वो जो सीटिंग अरेंजमेंट था उसमें अभी तक नहीं बैठे हैं वो? नहीं, जब मैं ये कहता हूँ कि आमने सामने नहीं बैठे, उसका मतलब है कि मेरा मतलब दूसरा राउंड जो है आमने सामने बैठ के वो नहीं शुरू हुआ है। पहले राउंड में तो बैठे हैं बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने ही बल्कि बैठे हुए थे, लेकिन उससे पहले भी थोड़ी सी टेंशन जो है वो इस बात की जरूर हुई थी कि जब फोटो अपॉर्चुनिटी का एक मौका था जिसके अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चारों वफूद जो है वो आमने सामने इकट्ठे बैठेंगे या हैंडशेक करेंगे, मीडिया मौजूद होगा, मीडिया तस्वीर खींचेगा। ईरानी वफ्द जो है वहां पे नहीं आया था, और बल्कि उनके एक सीनियर ओहदेदार आए, वजीर आजम शहबाज शरीफ के कान में उन्होंने कुछ कहा और उसके बाद वो वहां से चले गए। मोहसिन नकवी साहब को फौरन उसके बाद जो है हमने उस हॉल से बाहर जाते हुए देखा और वो ईरानी डेलीगेशन से मिले। उसके बाद मीडिया को उस हॉल से जो है वो बाहर जाने का कहा गया, और उसके बाद ईरानी मीडिया जो है, ईरानी जो डेलीगेशन है वो उसके बाद हॉल के अंदर आया। इसका मतलब है, ये सिग्निफाई करता है कि ईरानी जो डेलीगेशन था वहां से रांची हो जाए या दीगर जो उनके सीनियर ओहदेदार हो जाए, वो ये नहीं चाहते थे कि हम अमेरिकन वफ्द के साथ जो है कोई तस्वीर हमारी जो है उनके साथ खिंची हुआ है। ये इस्लामाबाद के अंदर भी हमने देखा था कि वहां पे भी कोई ऐसी फोटो जो है या पिक्चर बाहर नहीं आई थी,
इस मरतबा भी हमने यही देखा कि दोनों, जबकि अमेरिकन डेलीगेशन वहां पे मौजूद था, बल्कि जो उनके सीनियर ओहदेदार हैं, जब वो आए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू की, तो जेडी वैंस दूर से एक्चुअली उन्होंने बड़े गौर से देख रहे थे कि ये अकेले क्यों आए हैं, इनका बाकी वफ्द किधर है। सो मीडिया के सामने जो है वो ईरानी वफ्द ने अमेरिकन वफ्द के साथ हाथ नहीं मिलाया, उनके साथ एक मुश्तरका तस्वीर नहीं खींची, और उसके बाद जो ब्रेक लिया गया था पहले राउंड के बाद, वो अब काफी तवील हो चुका है। इंतजार है इस बात का कि आखिर दूसरा राउंड जो है वो कब शुरू होगा। हमारी इत्तलात के मुताबिक 1-on-1 मुलाकातें जरूर हुई हैं वफूद की आपस में, लेकिन जो दूसरा राउंड है कम से कम इन मुज़ाकरात का, वो अभी तक दोबारा शुरू नहीं हो सका। जी अच्छा मंसूर, ये पहला दौर कितनी देर तक जारी रहा, और दूसरा ये भी बताइएगा कि समिट हॉल से होटल रिजॉर्ट का जो जगह है वो कितनी दूर है, क्या वो करीब करीब ही वाक़े हैं? ये पहला जो राउंड था जी, वो So far, how has the Iranian leadership role been so far? आयतुल्लाह मौजूद हैं और मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे हैं। स्पीकर माय ब्रदर बाकिर गालिबाफ and Iranian leadership have been, Abbas Araghchi have been very, I think, straight, and they have handled this entire crisis with a sense of, dignity to de-escalate the situation. And I think they genuinely mean promoting peace in the region, Iranian leadership. And I think so is President Trump. And President Trump, I have no second thought about the fact that he's a man of peace. He has demonstrated that during the war between Pakistan and India. He's a man of peace. He has demonstrated that during the war between Pakistan and India, when the two countries were very close to nuclear flashing point, and President Trump's dynamic and courageous leadership intervened effectively and saved hundreds of millions of people. Prime Minister, the US President has been a great admirer of your efforts and the Field Marshal efforts so far. But today, the comments that Vice President J.D. Vance offered, that we love Pakistan, that's going beyond, This renewed friendship between the United States and America is a very encouraging sign, and I am really grateful to President Trump for supporting Pakistan in promoting economic cooperation between the two countries, counterterrorism, and I think this friendship, this new relationship will usher into a period of very close coordination and cooperation between the two countries. Thank you very much. Prime Minister, great to see you here, and a great role in the peace you've been playing so far. How has the Iranian leadership role been so far? Ayatollah Mustafa Khamenei, President Pezeshkian, and Speaker, my brother Bakir Galibaf, and Iranian leadership have been, Abbas Araghchi have been very, I think, straight, and they have handled this entire crisis with a sense of, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने अमरीकी और ईरानी वफ़द की तारीफ़ की। उनका कहना था कि स्पीकर बाकर कालिबॉफ और ईरान की क़यादत ख़ित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। मंसूर अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, हम लाइव पर चले गए थे, उससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि जो होटल रूम्स हैं और जो समिट हॉल है उसमें फ़ासला कितना है? जी, उसमें ज्यादा फासला नहीं है, मेरे ख्याल में शायद 1 से 2 मिनट की वॉक है, लेकिन ये जो एरिया है जहाँ पे बेसिकली ये सब कुछ हो रहा है, वहां से कम एक डिफरेंट बिल्डिंग है। मैं ये इसको इस तरह कह सकता हूँ, इट्स नॉट इन द सेम बिल्डिंग, एक डिफरेंट बिल्डिंग है। और जब अभी आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने गुफ्तगू की थी, आपने अभी उनको लाइव कट किया हुआ था, उनकी पीएम की टीम के, प्राइम मिनिस्टर हाउस की टीम से ही एक साहब जो है मुझसे अभी बात करने आए, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तानी डेलीगेशन कम से कम यहीं पे है या वो भी अब होटल की तरफ, कमरों की तरफ चला गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तानी वजीर आजम और पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो अभी
इस वक्त समिट हॉल के पास ही यहाँ पे मौजूद है, अपने कैबिन के अंदर वहां पे मौजूद है। इंतजार किया जा रहा है कि ईरानी डेलीगेशन जो है कब वापस आएगा और उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला जो है दोबारा किस तरह शुरू होगा। साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि जो ईरानी डेलीगेशन का जो सेकंड लीडरशिप है, जो उनके टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने ये गुफ्तगू आगे लेके चलनी है, वो भी अभी समिट हॉल के पास ही मौजूद है। सिर्फ जो सेंट्रल लीडरशिप है वो मीडिया से बातचीत करने के लिए, मीडिया को अपडेट करने के लिए बस वहां पे गई है। सो जो सेकंड राउंड है मुज़ाकरात का वो अभी तक वैसे ही बहाल है। ऐसा नहीं है कि वो मुज़ाकरात का अमल जो है कोई तातुल का शिकार हो गया। हाँ, अलबत्ता वो जो ब्रेक थी वो कम से कम काफी तवील हो गई है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक चाय की ब्रेक होगी, शायद 15-20 मिनट की, आधे घंटे की, और दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएगा और मे बी रात आने से पहले पहले, शाम ढलने से पहले पहले जो है ये मामला रैप अप हो जाएगा। लेकिन लग रहा है कि ये मामला अभी आगे चलेगा। और कितने राउंड्स होंगे ये भी मैंने एक्चुअली पूछा यहाँ पे, तो कोई अभी तक ये वाजे तौर पे नहीं कह सकेगा कि जनाब इसके 2 राउंड्स होने हैं, 3 होने हैं या ज्यादा होने हैं, कुछ पता नहीं है। सबको इस चीज का इंतजार है जी। मंसूर, वहां पर टाइम कितना हो चुका है इस वक्त? अपना सवाल दोबारा कीजिएगा। इस वक्त स्विट्जरलैंड में टाइम क्या हो रहा है और क्या ये मुज़ाकरात का जो दौर है अगर 2 से ज्यादा गए तो रात तक भी ये जारी रह सकते हैं? जी हाँ, इस वक्त यहाँ पे शाम के 6:40 हैं और बिल्कुल ये मैं उन अफराद से बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी वक्त के उन अफराद से बात कर रहा था। उनसे सवाल किया था जो इस हॉल के अंदर बैठे हुए थे, इस मुज़ाकरात के अंदर वहां पे बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या ये फैसला हुआ है, क्या ये डिसाइड हुआ है कि इतने राउंड्स होंगे और उनका एजेंडा यही होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, इस किस्म का कोई एजेंडा सेटिंग फिलहाल नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ आपस में गुफ्तगू जो है वो जरूर हुई है और फिर ये बीच में ब्रेक लेने के बाद डिसाइड किया गया कि हम दूसरे राउंड के लिए दोबारा भी मिलेंगे। क्या ये 2 अदवार होंगे, 3 होंगे, इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। ना ही इसकी कोई टाइम लिमिट तय की गई है कि ये रात को 10 बजे तक या 9 बजे तक जो है वो होके उसके बाद खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये सिलसिला जो है वो कितनी देर चलेगा हमें कुछ नहीं पता, लेकिन कम से कम अच्छी खबर ये है कि कम से कम दूसरा राउंड होगा जरूर। इवन ईरानी वक्त भी ये कह रहे हैं कि दूसरा राउंड होगा जरूर, लेकिन तातुल लंबा हो गया है क्योंकि ईरानी वक्त जो है इस वक्त अपने होटलों के कमरों की तरफ जा चुका है और उन्होंने पूरा ईरानी मीडिया भी वहां पे बुला लिया है। मंसूर, जो पहला दौर था मुज़ाकरात का वो कितनी देर तक जारी रहा और क्या खबरें हैं? खुशगवार माहौल में पहला दौर इख्तिताम पजीर हुआ? देखिए, मेरी अभी इसी हॉल रूम के पास ही मेरी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनसे, क्योंकि वो जल्दी से ईरानी कैबिन से निकल के पाकिस्तानी कैबिन की तरफ जा रहे थे, तो मैंने वहीं पे फौरन उनसे बस ये पूछा। मैंने कहा जी मुज़ाकरात कैसे रहे पहले राउंड के अंदर? तो थम्स अप करके इशारा किया। उन्होंने कहा सब अच्छा चल रहा है, बिल्कुल ठीक है सब, और बड़े खुशगवार मूड में उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की। उसके बाद मेरी वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ से बात हुई। उनसे भी यही सवाल मैंने पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छे माहौल में, कॉर्डियल माहौल में, बड़े इज्जत वाले माहौल के अंदर जो है वो हुई है। कोई एक दूसरे के ऊपर कोई सख्त इल्जाम नहीं लगाए गए, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक थी, अल्फाज का चुनाव, सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन, सब बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो आपस में बातचीत हुई है। तो बड़े पुरुमीद वो दिखाई दिए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे टाइम पूछा कि स्विट्जरलैंड में इस वक्त टाइम क्या हुआ है, आई एम प्रीटी श्योर कि इस वक्त यहाँ पे भी जो सालिस भी मौजूद होंगे और दीगर अफराद जो इस पूरे पीस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं वो भी अपनी घड़ियों की तरफ देख रहे होंगे कि आखिर ये दूसरा राउंड जो है वो कब शुरू होगा। जी मंसूर साहब, सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा। आपने इससे पहले बताया था कि नो फ्लाई जोन करार दिया गया है इस इलाके को, तो यहाँ पर वैसे ओवरऑल सिक्योरिटी कैसी है? जी, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। बल्कि मैं इस वक्त जहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, बल्कि मैं ये कैमरा उठा के ही आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, इसके बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह मतलब इस बिल्डिंग के हर नुक्कड़ के ऊपर जो है वो आपको कमांडोज, यहाँ तक स्विस आर्मी और स्विस पुलिस, हर जगह जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। और इसी तरह इस वक्त जो छतें हैं इन तमाम बिल्डिंग्स की, जो बर्जन चौक की रिजॉर्ट है, ये सिर्फ कोई एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, इनकी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं। हर बिल्डिंग के ऊपर जो है वो इस वक्त स्नाइपर्स वहाँ पे मौजूद हैं। जब से मैं यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, अभी तक मैंने कोई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर जो है यहाँ से ऊपर अब दोबारा उड़ते हुए नहीं देखा। इस इवेंट के शुरू होने से पहले अलबत्ता एक हेलीकॉप्टर जो है वो सर्कल जरूर कर रहा था इस पूरे एरिया को, इस वेन्यू को, और वो भी यही लग रहा था कि वो सिक्योरिटी गश्त के ऊपर जो है वो मामूर है। और लेकिन जब से यहाँ पे हाई लेवल डेलीगेशंस की जब आमद हुई है, उसके बाद से अब तक मैंने कोई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर यहाँ पे नहीं देखा। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इवन सहाफियों को मीडिया सेंटर से यहाँ पे जो कन्वेंशन हॉल है यहाँ तक लाने में भी उनके साथ जो है वो सिक्योरिटी का एस्कॉर्ट साथ आया है। कि अगर 5 लोग भी थे तो उनके साथ भी एक सिक्योरिटी एहलकार साथ आया कि आपने रास्ते से लेफ्ट राइट नहीं जाना, क्योंकि खास तौर पे यहाँ पे जो अमेरिकन मीडिया है, अमेरिकन डेलीगेशन है और ईरानी डेलीगेशन है, उसके इर्द गिर्द का एरिया भी जो है
वो खास तौर पे उनकी अपनी सिक्योरिटी ने उसका बड़ा टाइट कंट्रोल जो है वो रखा हुआ है। मतलब मिसाल के तौर पे वो किसी और डेलीगेशन के अफराद को उस एरिया में नहीं जाने देंगे, और सिर्फ अगर अमेरिकन डेलीगेशन है तो अमेरिकन मीडिया या अमेरिकन डेलीगेशन के अफराद ही सिर्फ उस एरिया तक एक्सेस कर सकते हैं। तो काफी इंतहाई टाइट सिक्योरिटी जो है वो बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट के अंदर इस वक्त कायम की गई है। मंसूर, इस रिजॉर्ट के हवाले से भी बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि कतरी ऑन रिजॉर्ट है, इस हवाले से भी तस्दीक कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि सहाफ़ी जो हैं वो कहाँ पे ठहराए गए हैं, वो भी क्या इसी रिजॉर्ट के अंदर ही ठहराए गए हैं या उनको किसी और होटल में ठहराया गया है? अच्छा सवाल है आपका। बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट का अगर आप एक दिन का होटल का किराया जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए का बनता है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई भी सहाफी जो है वो इतना महंगा किराया अफोर्ड कर सकता होगा। तो सहाफी तो कम से कम यहाँ पे नहीं ठहरे हुए। सहाफियों ने जो है इसके पास ही नुज़ैन का एक शहर है, वहां पे मुख्तलिफ होटल्स के अंदर जो है अपनी रहाइश का इस वक्त इख्तियार की हुई है। यहाँ पे पाकिस्तानी वफ्द अलबत्ता यहाँ पे जरूर ठहरा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथ जो डेलीगेशन के दीगर अफराद हैं उनको यहाँ पे डेजिग्नेटेड कमरे जरूर दिए गए हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी प्रेस के जो लोग हैं वो साथ ही एक शहर के अंदर जो कि तकरीबन 20 मिनट से लेके आधे घंटे की मुसाफत के ऊपर वाक़ है, वहां पे रिहाइश पजीर है। जहां तक इंतजाम का ताल्लुक है, बहुत अच्छे इंतजाम जो है वो मीडिया के लिए यहाँ पे किए गए हैं और हर किस्म की फैसिलिटीज जो है वो उनको प्रोवाइड की गई हैं। हम तकरीबन सुबह यहाँ पे 9 बजे से अब तक यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। हमें रिपोर्ट करते हुए तकरीबन 10 घंटे अब यहाँ पे हो चुके हैं और इंतजार है कि ये घड़ियां जो हैं वो कितनी आगे जाएंगी। हम यहाँ पे मौजूद है और हम न्यूज के ऊपर लम्हा ब लम्हा अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अमन का जो पैगाम जो इस कन्वेंशन हॉल से आना है वो जल्द आए और पूरी दुनिया के लिए जो है वो खुशखबरी जरूर अनाउंस हो। आमीन, इंशाल्लाह। मंसूर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक अहम खबर नाजरीन तक पहुंचाते चलें। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ्द मुज़ाकरात के मकाम से निकल गया है। ईरानी मीडिया ने ईरानी मुज़ाकराती वफ्द के रुकन के हवाले से दावा किया है कि ईरानी तेल को पाबंदियों से इस्तिस्ना देने का हतमी मुसव्वदा भी तैयार कर लिया गया है। ईरान और अमरीका के दरमियान ईरानी फंड्स को गैर मुंजमद करने का इंतजामी तरीक़ाकार तय पा गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के तकनीकी मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू ना हो सका। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियों के बाद ईरानी वफ्द ने अमेरिकी फरीकैन के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ईरानी मीडिया ने ईरानी मुज़ाकराती वफ्द के रुकन के हवाले से बताया कि लबनान में जंग खत्म ना हुई तो दीगर मौज़ूआत पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम और बड़ी खबर से, और ईरानी मीडिया की जानिब से ये दावा सामने आ रहा है कि ईरानी तेल को पाबंदियों से इस्तिस्ना देने का हतमी मुसव्वदा भी तैयार कर लिया गया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान ईरानी फंड्स को गैर मुंजमद करने का इंतजामी तरीक़ाकार तय पा गया है। एक बार फिर से हम रुख करते हैं मंसूर अली खान की जानिब। मंसूर, अब ईरानी मीडिया की जानिब से भी दावा सामने आ रहा है और क्या कुछ डिस्कस हुआ है इस हवाले से भी अब ईरानी मीडिया दावा कर रहा है, आपके कॉमेंट्स चाहूँगा। जी हाँ, मेरे ख्याल में जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बात बता रहा था कि ईरानी वफ्द जो है वो ईरानी मीडिया को लेके इस कन्वेंशन हॉल से अपने कमरों की तरफ गया है। मेरे ख्याल में यही वो इन्फॉर्मेशन थी जो शायद वो उनको पास ऑन करना चाह रहे थे ताकि ईरानी मीडिया के ऊपर जो है वो ये खबर फ्लैश होना शुरू हो, क्योंकि बहुत जरूरी है। ज़हन में रखिएगा कि हमारी इत्तलात के मुताबिक जिस तरह ईरान के अंदर इस वक्त जो मौजूदा रजीम है उसको अपने ही चंद हार्डलाइनर्स का भी एक सामना है जो ये समझते हैं कि ईरान को जो है और भी ज्यादा सख्त पोजीशन जो है वो लेनी चाहिए। सो उनको भी केटर करना उनके लिए बहुत जरूरी है। उनको भी ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर वो इस पीस पर जो है वो अमेरिका के साथ बैठ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ लेके वहां से उठ रहे हैं, और इस पीस प्रोसेस के आगे चलने में ईरानी अवाम का भी फायदा है, ईरानी हुकूमत का भी फायदा है, और ओवरऑल अमन के लिए जो है वो ये कोशिश बड़ी साजगार जो है वो साबित हो सकती है। सो इसीलिए मेरे ख्याल में वो लम्हा ब लम्हा उन्हें अपडेट भी देने की कोशिश कर रहे हैं और ईरानी मीडिया के साथ जो है वो टोटली इन टच है। और मेरे ख्याल में यही एक तरीका कार जो है वो आगे भी चलेगा। यही चीज जो है, यही फॉर्मूला हमने जब वो इस्लामाबाद के अंदर ये पीस टॉक शुरू हुई थी तो वहां पे भी हमने देखा था कि ईरानी मीडिया को बार बार जो है अपडेट्स दी जाती रही थी, और मेरे ख्याल में ये वही वजह थी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। ईरानी मीडिया को इसीलिए वहीं पे शिफ्ट किया गया है। जी मंसूर, इस सारी सूरत हाल पर गाहे गाहे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया।